अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को तीतर के छोटे बच्चे और बड़े बच्चे और किस उम्र के किस हिस्से में कौन सी खुराक देनी चाहिए, इसके मुतालिक कुछ बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, जब तीतर के बच्चे निकलते हैं तो सबसे पहले हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हमने उसको ऐसी खुराकें देनी होती हैं कि जिसकी वजह से उनके मैदा पे ज़्यादा लोड ना पड़े, यानी नरम खुराकें, ऐसी खुराकें जो जल्दी हज़म होने वाली हों। तो थोड़ी ही दिनों के बाद फिर हमने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है, क्योंकि अगर आप शुरू में सख्त खुराकें देंगे ना और उसकी मैदे का ख्याल नहीं रखेंगे तो उनका मैदा शुरू में ही ख़राब हो जाएगा। और बचपन में जो दूसरी चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है वो है कि उनको सर्दी ना लगे। दो चीज़ें हैं जो कि जिन चीज़ों को का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। आप दो चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इब्तदा में तो इंशाल्लाह आपके बच्चे जो हैं वो तीतर के अच्छी ग्रो करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है थोड़े से जब तीतर बड़े हो जाते हैं तो फिर हमने ऐसी खुराकों का इस्तेमाल कराना होता है कि जिससे तीतर की जो हड्डियां हैं उनकी नशोनुमा अच्छी हो, यानी हड्डियों का साइज़ बढ़े। हड्डियों का साइज़ बढ़ेगा तो साफ ज़ाहिर है तीतर कद में ऊंचा नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ से कुछ मेरे दोस्त ये देखते रहते हैं कि यार हमारे तीतर कमज़ोर हुए, वो पतले हैं बिल्कुल। तो ये फ़िक्र होती है, जबकि अगर आपके तीतर के बच्चों को कोई बीमारी नहीं है तो बजाय आप वो चीज़ देखने के आप ये देखें कि उनकी जो टांगें हैं क्या वो लंबी हो रही हैं, क्या उनका जो जिस्म है वो कहीं वो गोल मोल तो नहीं हो रहा, क्या वो लंबाई में बढ़ रहा है। लंबाई में मतलब कि उसका जो लंबाई है वो भी बढ़ रही है और ऊंचाई भी बढ़ रही है। बाकी जो जिस्म का दरमियानी हिस्सा है इसको बाद में भी भरा जा सकता है, बड़े आराम से भरा जा सकता है। तो मतलब कि आपने इस दौरान ऐसी खुराकों का इस्तेमाल करना है जिसमें हड्डी बनाने वाले अज़ा ज़्यादा हों, यानी ऐसी खुराकें हों जिनसे हड्डियों का साइज़ बढ़े। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर मैं तफसील में जाऊँ तो ये पूरी वीडियो जो है वो इसी में आ जाएगी और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके बाद जो हमारा तीतर जब ब्रीडिंग आते हैं, ब्रीडिंग की पोजीशन में, तो ब्रीडिंग से कुछ अर्सा पहले हमने तीतरों को ब्रीड के लिए, अच्छी ब्रीड लेने के लिए, ब्रीड में बेहतर रिज़ल्ट हासिल करने के लिए हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि हमारे जो तीतर हैं वो बिल्कुल जिस्मानी तौर पे फिट हों और उनमें ख़ास तौर पे कैल्शियम की कमी ना हो। क्योंकि कैल्शियम की कमी से ना सिर्फ अंडों की पैदावार जो है वो कम हो जाती है, बल्कि जो ब्रीडिंग है सीज़न में, जो ब्रीडिंग है उनकी वो भी कम होती है। मसलन कि अगर वो पहली ब्रीड अच्छी कर जाते हैं तो दूसरी ब्रीड जो है उसमें अंडे भी कम आएंगे और जो तीसरी ब्रीड है वो शायद हो सकता है करे ना या लेट हो जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें आपने वो ख्याल रखना होता है, क्योंकि ब्रीडिंग में जो ख़ास तौर पे मादा है उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत होती है वो है कैल्शियम का जिस्म में पूरा होना, क्योंकि अंडे देने के अमल में कैल्शियम सर्फ होती है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ सर्फ होती है वो है कैल्शियम। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, उस पर भी वीडियो बनी है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप एक तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी हुई घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें। और दूसरी बात ये है कि आप कोशिश करें, अगर आपने तीतर रखे हुए हैं और आपके साथ मसाले जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, आपको मसाइल का सामना है या आपको आने वाले दिनों में आपको अगर लगता है कि मैंने प्रॉपर तरीके से तीतर रखने हैं और मुझे कभी भी कोई भी मसला पेश आ सकता है, तो आप मेरे चैनल तारिक अंगरा को विज़िट करें, उस पे वीडियो देखें। तो उन मेरे जो चैनल है इसमें काफ़ी जो वीडियोस पड़ी हैं और बहुत ही यूज़फुल वीडियो पड़ी हैं और काफ़ी मौज़ूआत पे वीडियो पड़ी हैं, जो कि तीतर के जितने भी अहम मसाइल हैं उस पर वीडियो पड़ी है। तो मैं आपको बता रहा था कि आप अपने जो तीतर हैं पट्ठे हैं उनके लिए जो है हड्डियों वाली ऐसी खुराकें जिनमें हड्डी बनाने वाले अज़ा ज़्यादा हों, वो आप इस्तेमाल करें। और उसके बाद जो ब्रीडिंग के जब यूं ही नज़दीक जाते हैं तो आप उसमें मुख्तलिफ़ इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऐसी खुराकें जिनमें ज़्यादा विटामिन शामिल हैं। इसमें आप अगर आप
کو نہیں پتہ تو پھر آپ اس میں ملٹی وٹامنز بھی یوز کر سکتے ہو اپنے پرندوں کو نا، تو آپ ملٹی وٹامنز بھی یوز کرا سکتے ہو اس مقصد کے لیے۔ باقی جو مشہور چیزیں ہیں جب بریڈنگ سیزن شروع ہوتا ہے تو اس وقت پالک عام ہوتی ہے، پالک جو ہے وہ بیسٹ چیز ہے، آپ وہ اس کا زیادہ استعمال کریں گے، اس میں کیلشیم بھی ہوتی ہے اور وٹامنز بھی زیادہ ہیں۔ تو باقی بھی بہت سی چیزیں، تو ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اور کچھ جو میرے دوست ہیں نا، وہ جب تیتر انڈے دینا شروع کرتے ہیں نا، تو اس وقت وہ جو ہے نا خوراک بہت ہی زیادہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور بہت سے نسخے جات استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کی مادہ 5-6 انڈے دے گئی ہے یا 4-5-6 اس سے اگر زیادہ بڑھ چکی ہے تو آپ اس طرح کے نسخے استعمال نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی مادہ انڈے دینا بند ہی نہ ہو، انڈے دینے سے بند ہی نہ ہو اور وہ انڈے دیتی چلی جائے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔